हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एड्यूनावी। और आज हम ये क्वेश्चन देखेंगे अपना। ये क्वेश्चन टेरिटोरियल आर्मी में पूछा गया था। ये क्वेश्चन वैसे काफी सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ जो कंसेप्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक ट्रिक है कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन कैसे आप करें थोड़ी आसान हो जाए वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसमें आपके एंगल से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसमें शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज 60 सेंटीमीटर्स। पेंडुलम आपको पता है क्या है? पेंडुलम भाई एक जैसे दीवार में घड़ी में आपने देखा होगा, पेंडुलम किसी धागे से कोई हैवी ऑब्जेक्ट लास्ट में बांध दिया जाए, मान लीजिए बॉल है, तो इसको हम पेंडुलम कह सकते हैं, राइट। तो लेंथ ऑफ अ पेंडुलम, जो लेंथ ऑफ अ पेंडुलम बोलते हैं वो लेंथ क्या होती है? वो लेंथ होती है ये वाली। ये अगर किसी धागे से बंधा है जैसे, है ना, तो इसको कह सकते हैं ये है उसकी लेंथ। लेंथ कितनी है? 60 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। द एंगल थ्रू विच इट स्विंग्स, मतलब जब ये झूलता है, आपको पता होगा जब अगर यहाँ पे ये फिक्स्ड है, पॉइंट ए पे फिक्स्ड है और पॉइंट बी पे अगर ये झूल रहा है, तो ये एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है, मतलब एक गोल सर्कल के रास्ते पे, सर्कल के पाथ पे ही घूमता है ना। जैसे एक सर्कल घूमता है उसी पाथ पे ये चलता है, यूं स्विंग होता है राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। तो ये पूछ रहा है ये 60 डिग्री, ये 60 सेंटीमीटर्स है और द एंगल थ्रू विच इट स्विंग्स व्हेन इट टिप, जो इसकी टिप है ये, व्हेन इट डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 16.5 सेंटीमीटर्स। इसमें आर्क मतलब यहां से लेके यहां तक ये। अब इसको मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूं। ये देखिए ये वाला जो है रास्ता, ये येलो कलर्स में ये जो रास्ता है, इसकी लेंथ इसने कितनी बताई? इसने इसकी लेंथ बताई, ये वाला जो रास्ता है इसकी लेंथ इसने बताई है कितनी? 16.5 सेंटीमीटर्स, राइट। तो अब बोल रहा है भाई हमें एंगल बताइए। एंगल कौन सा? एंगल ये वाला। ये बोल रहा है एंगल बताओ जब ये राइट से लेफ्ट जब ये स्विंग हो रहा है, तो ये एंगल हमें बताओ। तो चिल्ड्रन इसमें आपका कंसेप्ट जो यूज होगा वो आएगा एंगल का। आपने पढ़ा होगा एंगल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ। इसमें आर्क क्या है? आर्क बोल लीजिए चाहे आर्क लेंथ बोल दीजिए। ये क्या है भाई? अगर कोई भी एंगल है, मान लीजिए ये एंगल है कुछ, ठीक है, तो ये अगर ये किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा, ठीक है, तो किसका पार्ट होगा? यहाँ पे अगर ये है, यहाँ से यहाँ तक देखिए पॉइंट पी से लेके क्यू तक, ये तो अगर हो गया रेडियस, और क्यू से लेके ये पी क्यू एल, पी क्यू एल मान लेते कैपिटल एल, ठीक है। तो ये एल तक, ये एल और क्यू क्या हुआ? ये एल और क्यू हो गया आर्क, ठीक है। तो ये बता रहा है एंगल, ये जो एंगल थीटा होता है इसकी वैल्यू आती है जो ये एंगल किसी आर्क से बनाता है और किसी रेडियस के थ्रू बनाता है वो आर्क, ठीक है। सिंपल। यहाँ पे क्या, तो अब इसी चीज को हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। हमारा कितना है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ। आर की वैल्यू क्या है? 16.5 सेंटीमीटर्स, और ये लेंथ, ये रेडियस, ये देखिए कितनी है? ये है 60। तो बड़ी सिंपल है। पर इस फॉर्मूले में एक चीज आपने ध्यान दी नहीं, ये जो एंगल निकल के आता है ये आता है एंगल इन रेडियंस, ये आता है रेडियंस में, ठीक है। तो अगर रेडियंस में जो एंगल आता है, आपको ध्यान देना है, रेडियंस में जो एंगल आता है वो आता है इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में आता है? मतलब किस तरह से लिखते हैं उसे? लिखते हैं पाई के जैसे, कि भाई जैसे हम कभी लिख देते हैं पाई बाय 2, या लिख देते हैं पाई बाय 3, या लिखते हैं पाई बाय 6, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 2, कुछ ऐसे ही, जो भी कुछ हो इन टर्म्स में होता है। दूसरा इसका यूनिट क्या होता है? एंगल का एक तो यूनिट होता है रेडियंस, और दूसरा होता है डिग्रीज। डिग्रीज का आपको पता है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये तो हम नॉर्मली यूज करते ही हैं। अब इसमें दूसरी चीज क्या करनी है, ध्यान देनी, कि भाई हमारा आंसर हमें ऑब्जेक्टिव में दिया है ए बी सी डी, ये सब डिग्रीज में है, देखिए, ठीक है। तो हमें अपना आंसर भी कन्वर्ट करने पड़ेगा डिग्रीज में। अब देख लीजिए, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर एंगल है थीटा डिग्रीज, ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक एक रिलेशन याद रखो, क्या? कि 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस, ठीक है। 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के बराबर। तो अगर थीटा डिग्री है, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो क्या करेंगे? थीटा इंटू पाई अपॉन 180 कर देंगे। ये डिग्रीज है, ये आ जाएगा इतना रेडियंस, ये आंसर आ गया रेडियंस में। और सपोज अगर कुछ है एंगल थीटा रेडियंस, थीटा रेडियंस में है, इसको हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? थीटा
इंटू 180 अपॉन पाई, ठीक है, पाई अपॉन 180, 180 अपॉन पाई, यही चीज आपने ध्यान देनी है मेनली। तो ये इतना आ जाएगा डिग्रीज में, ठीक है। अभी डिग्रीज में आपका आंसर आएगा, ये ध्यान देना। अब यहाँ पे देखिए दोबारा, सबसे ऊपर जो हम सॉल्व कर रहे थे, ये 16.5 अपॉन 60 जो है हमारा, ये किस में है आंसर? ये आंसर है हमारा, ये आंसर हमारा किस में था? देखिए ये 16.5 अपॉन 60, ये आंसर हमारा था रेडियंस में। इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 16.5 अपॉन 60 इंटू 180 अपॉन पाई, राइट। तो हो गया ये 16 इंटू 3 हो गया पाई, पाई के बदले हम क्या लिखते हैं? 22 अपॉन 7 लिख देते हैं, 22 इंटू 7 अपॉन 7। अब ये देखिए 16.5, अब यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट है, उसमें ध्यान दीजिए। 16.5 मैं देख रहा हूँ पॉइंट में है, मुझे बताइए जो 22 है सिर्फ 11 से करता है। अब यहाँ पे देखने से ही दिख रहा है कि 16.5 का डबल क्या होता है? होता है 32 प्लस 1 होता है 33। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करा, ये पूरा क्या होता है? ये पूरा होता है 33, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू 33 लिख दो। अब 11 2 जा और 11 3 जा। तो आप सोचोगे ऐसा क्यों किया? देखिए वेरी सिंपल, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप 11 से डिवाइड करते रहते, 11 से डिवीजन थोड़ा सा मुश्किल रहता है। न्यूमरेटर में हमारा क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 9 7 जा 63 अपॉन, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? 2 इंटू 2 वो है 4 इज इक्वल टू क्या? 60 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4। अब यहाँ पे ये मैंने क्यों लिखा? ये देखिए 60 अपॉन 4 क्या होता है? डायरेक्टली हमें पता है तो 15 है, तो आंसर क्या होगा? ए या बी में से एक होगा। अब 3 अपॉन 4 का क्या होगा? अब देखिए हमने ये डिग्रीज के बाद भी ये देखिए यहाँ पे ए के ऊपर ये 45 के ऊपर यहाँ पे ये कुछ लिखा है, ये क्या है? ये डिग्री का छोटा यूनिट है। देखिए जैसे सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स होता है, वैसे ही ये क्या है? डिग्रीज का मिनट्स है। इसमें आप ध्यान दीजिए, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, एक एंगल लगाते हैं, ठीक है। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स भी बोलते हैं, इसमें डबल ऐसे डैश होता है। तो ये यहाँ पे कंसेप्ट ये भी ध्यान देने लायक है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, और कन्वर्जन, 3 चीज बताई है अभी तक, ठीक है। अब 3/4 करना है, तो 3/4 छोटा हो गया, 1 डिग्री से भी छोटा है। 3/4 मतलब कितना? ये हो गया 0.75। तो बेसिकली क्या करेंगे हम? 3/4 इंटू 60 कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा मिनट्स में। इसे करो 15, 3 इंटू 15 हो गया 45। तो अब हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया 15 डिग्रीज और 45 मिनट्स, ठीक है। ये हमारा आंसर कौन सा है? ये हमारा ये ऑप्शन नंबर बी, 15 डिग्री 45 मिनट्स। चलें वंस अगेन, एंगल में आपने क्या ध्यान देना है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये एंगल की बेसिक डेफिनेशन भी है, लेकिन ये आती है रेडियंस में। आंसर इधर दिया है डिग्रीज में। डिग्रीज और मिनट्स का ये जो मैंने बताया, ये कंसेप्ट याद रखना। आपने तीसरा याद रखना है 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस, ठीक है। ये चीज, ये सबसे फर्स्ट वाली कौन सी थी? फर्स्ट वाली मैंने बताई थी आपको, एंगल ये किसमें? रेडियंस में, थीटा इज इक्वल टू आर्क की लंबाई अपॉन रेडियस या लेंथ की लंबाई, ठीक है। ये आता है रेडियंस में। सेकंड वाला मैंने ये बताया, और थर्ड वाला ये 3 याद रखने हैं, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये जरूर ध्यान दीजिए कि ये जो कैलकुलेशन पार्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा भाई 2 हो रहा है, 11 हो रहा है, 11 से डिवीजन ज्यादा मुश्किल पड़ता है। ये जितना आप कैलकुलेशंस करोगे उतना ही आपको ये चीजें अपने आप आती रहेंगी। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, और जब ये चीजें करेंगे हो सकता है आप और अच्छी टेक्निक्स भी अपने आप डेवलप करो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो और सॉल्यूशन पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसी नोट पे इसको हम अभी स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम भी मिलेंगे अगले क्वेश्चन अगले कंसेप्ट के साथ। तो चलिए, थैंक्स, जय हिंद, धन्यवाद।